दोनों ने ही बीजेपी की प्रत्याशी को करारी हार देकर के इस सीट पर कब्जा जमाया, आपने कप्तानगंज से और उन्होंने रुधौली से। तो मैं सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, क्योंकि रुधौली के बारे में जब मैंने पढ़ा और जाना और वहां के लोगों से बातचीत करने का भी मौका मिला, तो वहां पर जो गन्ना किसान हैं कहीं ना कहीं वो अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार मौजूदा सरकार से सवाल पूछती है कि आप गन्ना किसान के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन जहां से आप मौजूदा विधायक हैं वहां पर आप गन्ना किसानों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा आज की जो वर्तमान सरकार है ये किसानों के प्रति उदासीन है और ये जनपद बस्ती खासकर मेरा रुधौली विधानसभा गन्ना किसानों के लिए जाना जाता है और गन्ने की अच्छी खेती भी होती है। हमारे यहाँ वाटरगंज चीनी मिल थी जो 2017 में बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तो आज भी वो मिल बंद है। और इतना ही नहीं, तात्कालिक समय में लगभग 58 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था, आज भी किसानों का बकाया है। ये सरकार भुगतान कराने में असमर्थ रही है। जहां तक दूसरी मिल हमारी रुधौली है, अर्दमा शुगर मिल, यहां भी मुश्किलें हैं। लगातार 6 वर्ष से सरकार है और अभी भी लगातार बकाये हैं। आज के तारीख में भी 50 करोड़ से ऊपर गन्ना किसानों का बकाया है। किसान दुखी है। एक तो इन्होंने लगातार 2017 से 22 तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य को नहीं बढ़ाया, चुनाव के समय अंतिम में बढ़ाया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना मूल्य को बढ़ाया। मैं कहना चाहूंगा लगातार 4 साल 2017 से 21 तक इन्हें याद नहीं आया। चुनाव के समय थोड़ा घना बढ़ाया, उसके बाद भी ये भूल गए हैं। गन्ना किसानों का बकाया भी नहीं दे पा रहे हैं। किसान दुखी है। इसके लिए मैंने विधानसभा में कई बार प्रश्न भी लगाए, लेकिन उसका समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। मेरी पूरी कोशिश है गन्ना किसानों के हित में वाटरगंज मिल, चीनी मिल चलनी भी चाहिए और इनका भुगतान भी होना चाहिए। लेकिन गन्ना किसानों की आपसे अपेक्षाएं हैं, क्या आप उनकी आवाज को उठा पा रहे हैं? वो आपकी आवाज उठाने से संतुष्ट हैं? क्योंकि अगर आप आवाज उठा रहे हैं, अगर फिर भी सरकार नहीं मान रही है, तो फिर कहीं ना कहीं जो रुष्ट होंगे गन्ना किसान वो आपसे होंगे। निश्चित रूप से मैं उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। अभी पिछले सत्र में लगातार मैंने क्वेश्चन लगाया था गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के, वाटरगंज चीनी मिल के भुगतान को लेकर के, अर्दमा चीनी मिल के भुगतान को लेकर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो वर्तमान में है ये किसानों के प्रति उदासीन है। इसलिए लगातार आपने देखा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक नए पैसे भी नहीं बढ़ाया, अंतिम में चुनाव के समय बढ़ाया था। आज भी वही दुश्वारियां हैं, तो कहीं न कहीं मुश्किल है। लेकिन किसानों की समस्या के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ूंगा, उनके हित के काम करूंगा। बिल्कुल यही कोशिश रहनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रयास है वो पूर्ण भी होना चाहिए। और श्री कवि